हेलो। हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा थंबनेल में ही, कि बीपीएससी एई में जो अपडेट हुआ है। अभी जो आजकल के जो अपडेट्स हैं, जो 25% वेटेज के अकॉर्डिंग, जो इसमें जो कुछ कुछ अपडेट आए हुए हैं, बस इसी के इस जो 25% वेटेज है, इसमें क्या अपडेट है, मैं आपको अपडेट थोड़ा बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि ये जो 25% का वेटेज लगभग आज से 100 दिन लगी ना, हाँ 100 दिन, 90 100 दिन, मतलब एटलीस्ट 3 मंथ पहले, 3 मंथ पहले ये जो 25% का वेटेज सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट गया था। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है, वो आज, मतलब 1 2 दिन पहले, अभी आज के डेट में, आज मतलब बोल सकते हैं कि 5 या 6 तारीख को इसका जजमेंट आ चुका है। ठीक है। हम लोग ये कब ये हुआ था, तो हम लोग मतलब 3 मंथ पहले ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया हुआ था। ठीक है। 25% वाला। ठीक है। उसके बाद इसका जजमेंट है लगभग जनवरी 2026 के जनवरी में, मतलब 5 से तारीख को जजमेंट, फाइनल जजमेंट आ गया है। ठीक है। फाइनल जजमेंट आ गया है, तो इसका देखिए क्या कि सारा हम एक ब्यौरा सारा लिख लिए हैं, सारा की मतलब क्या है 25% का वेटेज, क्या है इसका इम्पैक्ट, क्या पड़ने वाला है, और उस टाइम ये जो 25% का वेटेज है कब आया हुआ था, सारा एक मतलब पूरी तरह से प्रोसीजर के साथ में आपको लिख के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए कब है कि 2019 का वैकेंसी था, बीपीएससी एई 2019 का एक वैकेंसी था। ठीक है। जिसमें जो जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना था, 0119 था। ठीक है। जिसका रिजल्ट कब आया, 2019 का जो वैकेंसी था, इसका रिजल्ट आपका कब आया कि रिजल्ट आपका 2022 में आया। ठीक है। समझ में आ गया कि 2019 का वैकेंसी था और रिजल्ट कब आया, 2022 में। ठीक है। यहाँ तक सही है। फिर 2022 तक कोई वेटेज, इससे पहले जो भी रिक्रूटमेंट हुए थे, ठीक है, तो इसमें कोई भी लफड़ा शूटिंग नहीं था कि आपका वेटेज का क्राइटेरिया कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है। पहले क्या था कि आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के बेसिस पे सारा सिलेक्शन होता था। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 2019 के बाद क्या हुआ कि इसमें आपका 25% का वेटेज का एक मामला आया। ठीक है। देखिए 2025 में बीपीएससी के रूल में मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है। 2022 में जब इसका ज्वाइनिंग, जिस टाइम मतलब इसको ज्वाइनिंग जब देने वाले थे, 2019 वाले जितने भी कैंडिडेट थे, जो कि लगभग 20-25 कैंडिडेट थे, जिसका ज्वाइनिंग मतलब सारा चीज़ हो गया था क्लियर, डीवी भी करवा लिए थे सारा, मतलब एग्जाम भी क्लियर हुआ था, डीवी भी क्लियर हो चुका था, करवा लिए थे। तब क्या हुआ कि बीपीएससी बीपीएससी के रूल में 2022 में इसका रूल में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है। कुछ अपने आप में मतलब कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। क्या है, जिसमें 25% वेटेज का जो कैंडिडेट बिहार में बीपीएससी ए के पोस्ट पे, अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट को 25% का वेटेज दिया जा रहा है। मतलब ये वेटेज का ये मॉडिफिकेशन किया गया है बीपीएससी ए वाले में। ठीक है। 25% वेटेज किसको मिलेगा भाई, जो बिहार गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में बीपीएससी ए में जो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर मामला थोड़ा हो गया खेड़ा। ठीक है। 25% का वेटेज उनको मिल जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट, इसका प्रॉब्लम, जो भी 2019 वाले में जो भी कैंडिडेट लगभग 20-25 कैंडिडेट थे, तो 20-25 कैंडिडेट का जो होना था, जिसका जिसका डिबी हो गया था, जिसका जिसका सारा चीज़ मतलब सारा प्रोसीजर कंप्लीट था कि अब तो मेरा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मामला फिट है, तो लोग अपना खुशी भी मना रहे थे। उसके बीच जब ये बीपीएससी का जब ये मॉडिफिकेशंस आया, 25% रूल वाला, जब अपना ये एक अलग से एक ये जोड़ा गया। ठीक है। 25% वाला, तो फिर लोगों ने जो भी जिसका जिसका होना था 2019 वाले में, उन लोगों का माथा खराब हो गया कि अब तो बहुत दिक्कत है इसमें, तो अधिकतर जितने भी मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल वाले जितने भी भाई लोग हैं, उसका फिर होने का चांसेस ज़्यादा है। फिर हम लोग का तो कोई टेंशन, हम लोग का चांस ही नहीं कि हम लोग का होगा। ठीक है। तो अब क्या हुआ, 25%, मतलब आप लोग समझिए कि अगर मेरा टोटल पेपर 400 नंबर का है, और उसमें हम लोग 25% हम लोग देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, 133 नंबर हो रहा है, जो कि फ्री फ्री में जो कैंडिडेट कॉन्टेक्चुअल पर्सन है,
कार्यरत है उसको फ्री में 133 नंबर मिल रहा है, ठीक है, फ्री में, कोई ये नहीं है, फ्री में उसको मिल रहा है। तो रिजल्ट के बाद लगभग 20 से 25 कैंडिडेट, जब रिजल्ट आया 19 वाला, तो देखा कि रिजल्ट में 20 से 25 कैंडिडेट बाहर हो गया, ठीक है, जो कि सारा चीज़ कंप्लीट करवा लिए थे, लेकिन तब पर भी उसको बाहर कर दिया गया, मतलब उसका नाम लिस्ट में नहीं आया, ठीक है। और जब लास्ट नाम जब लिस्ट में नहीं आया और जिसका नाम आया वो सारे थे कॉन्टेक्चुअल पर्सन, ठीक है, सारे थे कॉन्टेक्चुअल पर्सन। तो उसका चांसेस, वो तो फिर जॉब करने लगे, ठीक है, वो तो जॉब कर रहे हैं, उसका उसका हो गया। और जो भी मेरे भाई लोग जो 20-25 कैंडिडेट थे उनका लिस्ट में नाम नहीं था, तो लोग फिर स्टार्ट हो गया कि तो बहुत दिक्कत हो गया, अब क्या किया जाए। तो यहीं से फिर आपका एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, ठीक है, यहीं से एक टर्निंग पॉइंट क्या है कि जब रिजल्ट में मॉडिफिकेशन हुआ 20-25 कैंडिडेट का, जिसका होना था उसका नहीं हुआ, और जो कैंडिडेट वाले पर्सन थे उसका हो गया, ठीक है। तो अब ये फिर 20-25 कैंडिडेट फिर कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गया और अपना बात रखा, ठीक है, अपने बात रखा, एक संवैधानिक तौर पे अपना बात रखा। किसी का भी अधिकार है कि जब मेरा अगर किसी के अभी फंडामेंटल राइट में, मतलब अगर हम मेरा जो ये है क्षमता है, क्षमता को अगर किसी प्रकार का उल्लंघन से ये किया जा रहा है, इट मीन्स कि किसी को भी ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो लोगों ने, जितने भाई लोग हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट गए, पटना हाई कोर्ट गए, ठीक है, अपने बात रखा। तो इसका जो फाइनल जजमेंट है, फाइनल जजमेंट आज आ चुका है, ठीक है, फाइनल जजमेंट आ चुका है। तब क्या हुआ, अब 25% वाला मैटर अब सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट से जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, वो मामला कहाँ पर आ गया, हाई कोर्ट में आ गया, पटना हाई कोर्ट में आ गया। तो यहाँ पर देखिए पटना हाई कोर्ट में आ गया जब मामला, तो यहाँ क्या हो गया, अब क्या है कि मामला पटना हाई कोर्ट के दिया गया। अब है कि इसका जजमेंट अब कब होगा भाई, ठीक है, मतलब पटना हाई कोर्ट पास आ गया, ठीक है, इसके बाद क्या होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में बहुत तो प्रॉब्लम बढ़ गया। तो देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि अगर ये जो 25% का वेटेज दिया जा रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो 25% का वेटेज है, ये पूरी तरह से देखा जाता है एक तरह से फंडामेंटली, मतलब एक तरह से एक वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है, कि फंडामेंटली कुछ उनका मतलब जो क्षमता है उसको आप ये कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब उसके जो क्षमता को आप ये नहीं कर पा रहे हो, उसका जो कैपेसिटी है उस बंदे का, उस बंदे का कैपेसिटी को आप ये उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि आपका अधिकार नहीं है ये, ठीक है। ये वर्ड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि अब सारा मामला आपको सुप्रीम कोर्ट ना जाकर अब हाई कोर्ट में जितने भी मेरे जो भाई लोग हैं, लगभग 20-25 जो भाई है, वो सब क्या करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट में अब एक अलग डेट रखाएगा। अब उस डेट के लिए जो क्या क्या बात है, जो जो बहुत सारे बात बनेंगे ना, तो ये इस बात को रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, जो इसके भी जो लॉयर है, यहाँ पे बात रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि अब थोड़ा सा और अभी टाइम डिले हो जाएगा, ठीक है, इसका जो और डिले हो जाएगा, इट मीन्स कि बात रखाएगा, बहुत सारे बात बनेंगे ना, जब सारा मामला आ गया है पटना हाई कोर्ट के पास, तो ऑब्वियसली कि जब टाइम लगेगा, इट मीन्स देखिए कोर्ट वाला काम थोड़ा सा आसानी से तो नहीं होता है, बहुत डिले होता है, इसके लिए यूनिटी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये मामला पटना हाई कोर्ट के पास आ गया है। अब देखिए कि इसका जो कब तक इसका ये हो सकता है, ठीक है दोस्त। और ये जो मामला आ गया 25% का, तो ये मामला देखिए इसमें जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये काम जो कर रहे हैं उसको तो ये नहीं कर सकते ना, अब पूरा पूरा हटा भी नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसमें, अब कुछ में भी हम लोग को लग रहा है कि जहाँ तक कुछ परसेंट कम किया जाए, जैसे 5% हो गया, 10% हो गया, एक मतलब वैसा रिजनेबल रखा जाए ताकि ज़्यादा इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो बस अभी फ़िलहाल में यही अपडेट है, ठीक है। इसके बाद जो अपडेट होगा आपको मैं फ़िलहाल फिर मैं अपडेट करते रहूँगा, ठीक है, इसी चैनल पे, ठीक है। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ठीक है, ताकि जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जिसका अब तो काफ़ी सारा सारा हैंडलिंग किसके पास है, पटना हाई कोर्ट के पास है। अब जो भी करना है सारा बात आप लोग पटना हाई कोर्ट के जो लॉयर है इसके पास सब बात अपना रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ा सा मे बी डिले भी हो सकता है, ठीक है, अब डिले होना तय है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, नमस्कार।